हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के आपके लिए क्या है, आज हम चेक कर लेने वाले हैं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। ओके, जब आप इस रीडिंग को देखोगे आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। टैरो कार्ड यूज करने वाले हैं हम। मैं भी कार्ड्स को फिर से एक बार शफल करूंगी, ठीक है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, और उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक भी कर देना है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप शुरू में ही लाइक करेंगे तो एक एनर्जी एक्सचेंज आप करोगे इस रीडिंग के साथ, और आपके लिए रीडिंग फलीभूत होगी, आपको सही सही गाइडेंस मिल पाएगी। चलिए व्यूअर, लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधा रानी श्री कृष्ण गाइड कर दीजिए, और मेरी इस रीडिंग को ब्लेस भी कर दीजिए, मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी ब्लेस कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द 3 of cups, okay, 3 of wands, all right, 3 of wands, 3 of cups, 3 के कार्ड्स बड़े आ रहे हैं। Knight of swords, sorry, 2 of wands था, 3 of cups, okay, then the 2 of swords, 2, the tower, oh my god, lot of heartbreak for you। करंट सिचुएशन तो बड़ी हार्ट ब्रेक की दिख रही है। किसी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए। बहुत सारे लोगों की एनर्जी निकल के आ रही है आज की। ओके, तुला राशि, कन्या राशि, मीन राशि, मकर, वृषभ, मेष राशियां निकल के आ रही हैं। 4 of wands, ओके, the empress, all right, the moon, okay, 5 of wands, all right, 8 of cups, and the final card is the 10 of swords, 10 of swords, okay। बहुत सारा अट्रैक्शन और स्पार्क देख रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। जब आपका रिश्ता ये शुरू हुआ था, यू वर वेरी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, स्पार्क बहुत हाई था। कुछ नहीं सोचा समझा आपने इस रिश्ते को शुरू करने से पहले। इतना ज्यादा भयंकर अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, इतना जबरदस्त स्पार्क मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। द स्पार्क वॉज लाइक, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक। ओके, आप दोनों ही हो सकता है कि ऐसे पास्ट के कनेक्शन से निकले हो जहां पे आपको संतुष्टि ना मिली हो, और कहीं ना कहीं आप लोग एक सच्चे लाइफ पार्टनर की तलाश में थे, वो आपके और आप उनकी। ओके, इस व्यक्ति के साथ आके आपको काफी फुलफिल्ड और अबंडेंट फील हुआ। आपको लगा जैसे कि सब कुछ मिल गया हो, जैसे कि सब कुछ अच्छा होगा आप मेरी जिंदगी में, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई है जिसकी मुझे कब से तृष्णा, कब से मुझे तलाश थी। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे शादी का सपना भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर आपका बहुत करिज्मेटिक और कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। इस व्यक्ति ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा भी होगा कि आपसे शादी करना चाहता है, या आप आगे जाके सपने ऐसे देख रहे थे कि आपके साथ हमेशा रहेगा। इस तरह के वादे आपने इस पार्टनर से सुने हैं, इस व्यक्ति से सुने हैं। शादी के सपने तो आपने भयंकर देखे हैं यार। आई मीन इट लुक्स लाइक दैट इंटेंट वाज सो स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट जो लोग आपस में शादी नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे शादी संभव नहीं है, वहां भी मन में ये टीस जरूर है कि यार इससे मेरी शादी होनी चाहिए थी, काश मेरी इससे शादी हो जाती, काश ये व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर होता, और अगर मौका मिले तो जरूर आप इस व्यक्ति से शादी कर लोगे। इस तरह के ये जो इंटेंट है वो रिलेशनशिप में आप लोगों की पास्ट में दिखाई देती है। ओके, जो फिलहाल आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ रही है, उसमें कुछ समय ठीक चलने के बाद आपके रिश्ते में क्या क्रीप इन करने लग गया, बहुत सारा रिजेंटमेंट और डिनायल। ओके, यानी कि आपके पार्टनर झूठ आपसे बोलना शुरू कर दिए, या फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो तुमसे ऐसे वादे किए ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसा मीन किया ही नहीं, तुमने ओवर थिंक किया, तुमने इसको ओवर रीड किया, यू रेड टू मच बिटवीन द लाइन्स, या फिर थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में क्रीप इन कर गई। क्योंकि आपका पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखता है। हो सकता है इनके एक्स वापस आ गई हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति इनकी लाइफ में आ गया हो जिसने आपको इनसे हटा के कहीं और कनेक्ट कर दिया हो। आपके साथ भी कनेक्ट रहना चाहते हो, उसके साथ भी कनेक्ट रहना चाहते हो, कंफ्यूज हो गए हो, इम्पेशेंट हो गए हो आपके पार्टनर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ मिसट्रस्ट एंड हार्ट ब्रेक फॉर यू, लॉट्स ऑफ इट। इफ यू लुक एट दिस कार्ड, द टॉवर कार्ड, तो आप यहाँ पे देखोगे
कि यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले बैठे हो, लुक्स लाइक योर वर्ल्ड इज शैटर्ड, योर हाउस इज शैटर्ड, योर होम इज शैटर्ड, और यहाँ पे आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है. ओके, नॉट अ वेरी गुड सेटिंग, नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, नॉट अ वेरी वेरी हार्मोनियस थिंग. शैटर्ड हो गए हो आप, टूट गए हो, बिखर गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है. क्योंकि जो बिट्रेयल और ब्रेकडाउन आपकी जिंदगी में हुआ है इन लव, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है. इफ यू लुक एट दिस गर्ल इन द कार्ड, लुक्स लाइक शी इज बिट्रेड, शी इज हर्ट. ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से कांटों पर चल रहे हो. क्योंकि बात सिर्फ बिट्रेल की तो नहीं है, बिट्रेल के साथ साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इससे हर्ट हुआ है. ये आपके लिए सोचना कि आखिर मेरा व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है, ही आपके लिए बहुत बड़ी बात रही है. दिस इज समथिंग दिस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर यू. ओके, इस तरह के नजर. और अभी आप ना काफी क्रॉसवर्ड्स पे दिखाई देते हो. देखो, ये दो लोग हैं, एक दूसरे से मुंह फेरे हुए लोग हैं, हालांकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी दूरियां आई हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दूर दूर दिखाई दे रहे हो, फार अपार्ट दिखाई दे रहे हो. समवेयर आप लोग दिखाई दे रहे हो जैसे कि आप लोग दूसरे को जानते ही नहीं हो. एम्प्टीनेस की भावना आ रही है. क्रॉसवर्ड्स की, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं. क्लैशेस बहुत बढ़ गए हैं, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं. ओके, डिसएग्रीमेंट्स तो इतने दिखाई देते हैं कि मुंह खोलते ही डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं. डिसएग्रीमेंट्स तो इतने दिखाई दे रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बात आप दोनों के बीच में हो ही नहीं पा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है. और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, हिडन चीजें बहुत ज्यादा है. नहीं पता क्या होगा, नहीं पता पार्टनर क्या चाह रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है. एंड आप विक्टिम की तरह भी महसूस करने लग गए हो, एज इफ यू आर अ विक्टिम, एज इफ यू आर द वन हु इज सफरिंग द मोस्ट इन द रिलेशनशिप. ऐसा भी आपको लग रहा है. इंट्रैप्ड फील कर रहे हो, बहुत सारे रिश्ते में बंधे हुए फील कर रहे हो. नेगेटिव पैटर्न्स है. कुछ समय रिश्ता ठीक चलता है, कोशिश भी करते हो, पार्टनर भी करने के प्रयास करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन फिर से उसी चीज में आ जाते हैं. तो जो अट्रैक्शन और न्यू स्पार्क, जो एक स्पार्क आई थी आपके रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट, डिनायल, नेगेटिव पैटर्न्स, इंट्रैपमेंट, क्रॉसवर्ड्स, एम्प्टीनेस, बिट्रेयल, इन सब में कन्वर्ट हो गई है. ओके, देन यहाँ पे जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो काफी ऐसे दिखाई दे रही हैं कि व्यक्ति भी श्योर नहीं है, श्योर नहीं है. अभी थर्ड पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में इस व्यक्ति के साथ हो सकती है. ओके, आपसे ये व्यक्ति मूव ऑन भी अभी नहीं हुआ है. मूव ऑन करना इसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है. ओके, क्योंकि जो सिक्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में, जो एक हार्मनी थी, जो एक बहुत सुंदर समय इस व्यक्ति ने देखा है ना, उसने केवल आपके साथ ही देखा है. थर्ड पार्टी के साथ ऐसे वो देखने के लिए नहीं मिला. तो हर कोई सुंदर पलों को ही लॉन्ग करता है, हर कोई सुंदर पलों को ही याद करता है, हर कोई उन्हीं में बार बार वापस आना चाहता है. वो इस व्यक्ति को नहीं मिल पाया. ओके, सो ये व्यक्ति सोचता भी है, ये व्यक्ति चाहता भी है, अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव दिखाई देता है, लेकिन बढ़े कैसे आगे इसको नहीं पता. क्योंकि जहां इतनी ज्यादा दूरियां आ जाए, जहां इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाए, वहां पे हिचक आ जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है. हिचकना, अपने आप को रोकना, अपने आप को आगे बढ़ने नहीं देना, आपको कॉल करने में, कनेक्ट करने में, टेक्स्ट करने में. हालांकि ग्रो करना चाहता है आपके साथ, वापस भी आना चाहता है, कहने के आपको हक करके ये भी कहना चाहता है कि यू वर द बेस्ट, आई डोंट नीड एनी पर्सन एनी मोर. मुझे उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं लेना है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, कहना भी चाहता है आपसे. लेकिन ईगो और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कदम आगे बढ़ता है, फिर व्यक्ति अपने कदम पीछे खींच लेता है, फिर कदम आगे बढ़ता है, फिर एक कदम अपने पीछे खींच लेता है. तो ये अबेंडेंड और डिसएंगेज आपका पार्टनर भी उतना ही फील कर रहा है जितना कि आप अबेंडेंड और डिसएंगेज फील कर रहे हो. ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये व्यक्ति बहुत अकेला है. अपनी लाइफ की किसी भी ऊंचाई पे ये व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपके बिना तो ये अकेला ही है. चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, आपके बिना ये अकेला ही है और अकेला ही रहेगा. क्योंकि आपके जैसा जो एक एक्सेप्टेंस है, आपके जैसा जो कॉपरेशन है, आपके जैसा जो सपोर्ट है, वो इसे किसी के साथ भी रिश्ते में मिलेगा नहीं. ओके, एक सिक्योरिटी इस व्यक्ति को आपके साथ ही मिलती है, एक फुलफिलमेंट इस व्यक्ति को आप ही के साथ मिलता है, आप ही के साथ मिलता है. ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को आपके पास चाहे ना चाहे लौट के आना पड़ेगा. अभी चाहे कुछ भी सोच रहा हो, पर कहीं ना कहीं वापस से एक सिक्योरिटी की भावना, वापस से किसी के साथ खुशनुमा जिंदगी जीने का सपना, ये पूरा करने के लिए व्यक्ति फिर से आपके पास आएगा. ओके, फिर से व्यक्ति आपके पास आ सकता है. कुछ टाइम ऑरेकल से कार्ड निकाल लेती हूँ. कब तक हो सकता है ये व्यक्ति, ये एक्शन कब तक ले सकता है, एक्शन कब तक संभव हो सकता है. श्री राधे श्री राधे श्री राधे. इज गोइंग टू टेक अ वाइल. ऑफ कोर्स कार्ड तो दिखाता है कि कुछ समय भी और लगेगा इसमें, बट ये होगा. ओके, ये होगा. और कब तक का समय दिखता है, जून, मतलब कि जून एंड का जो समय आ रहा है, तब तक आपका इस व्यक्ति के साथ रियूनियन हो सकता है, जो जून एंड तक का समय है. ओके, उसमें वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. इसके बाद जो जून का
टुवर्ड्स द एंड में या मिड के बाद आपको जरूर इस पर्सन से कोई कनेक्शन, कोई फोन कॉल, किसी भी तरह की बातचीत आपके इस व्यक्ति के साथ जरूर जरूर हो सकती है, ऐसा ये कार्ड दिखा रहा है। आप अभी अपने आप पे फोकस करो, इस व्यक्ति पे इतना फोकस मत करो, सिचुएशन को लेके परेशान मत हो। लेट द टाइम टर्न, समय को अपनी करवट बदलने दो। आपके पास ये व्यक्ति खुद आएगा, जून एंड तक का समय दिखता है। इसका मतलब समय तो लग रहा है लेकिन बहुत अधिक समय भी नहीं है। ओके, आपके पार्टनर की करंट वीक नाइट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, तब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।